अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल कफ़ारा। सालार जो कि अपने माँ बाप के पास आता है और उन्हें कुछ कैश देता है। जब माँ पूछती है कि ये किस लिए, तो सालार का कहना है कि डैड ने कहा था कि एक ही जगह पर बैठकर खाना खाना है और सितारा ने कहा कि हम अपना शेयर दे देंगे, इस तरीके से हम एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं। जिस पर माँ बोली, हाँ बहुत अच्छी बीवी है तुम्हारी, माँ बाप से दूर कर रही है बेटे को, अच्छी तो होगी ना। मगर सालार इस वक्त माँ की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ पर पैसे रखकर वापस आ जाता है। सालार को एक प्रोजेक्ट मिला जिसकी खुशी में उसने सितारा को डिनर भी करवाया था। वो इस प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो वैसे ही फोटोग्राफी के लिए हर वक्त एक्साइटेड ही रहता है, मगर यहाँ पे इस पार्टी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे सालार बेखबर है। पार्टी देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और सारे लोग भी जान पहचान के हैं। साहिबा भी इसी पार्टी पर मौजूद है और अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट सालार को साहिबा ने ही दिलवाया है अपनी किसी काम के लिए। अब वो काम क्या है या वो क्या करना चाहती है ये तो हमें आगे जाकर पता चल ही जाएगा। फिलहाल साहिबा ज़यान को बता देती है कि सालार के साथ कुछ ऐसा करूंगी इस पार्टी में कि वो हमेशा याद रखेगा। ज़यान को थोड़ी सी बात खटकती है, इसीलिए वो सबसे पहले कॉल कर देता है सितारा को और सितारा को कहता है कि इस पार्टी में सालार के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। अगर आप सालार को बचा सकती हैं तो आप आकर सालार को बचा लें। क्या ज़यान वाकई ही इतना अच्छा हो गया कि उसने सितारा को सब बता दिया? पिछली बार साहिबा ने उसके साथ धोखा किया, इसीलिए इस बार उसने सब कुछ सितारा को बता दिया कि अगर तुम सालार को बचा सकती हो तो आ जाओ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, बस जल्दी आ जाना। इतना कहकर कॉल बंद कर देता है और यहाँ पर साहिबा अपना काम शुरू कर देती है। साहिबा किसी न किसी बहाने सालार को ऊपर बुलाती है छत पर। जैसे ही सालार आता है तो साहिबा बहुत ही ज़्यादा बन ठन के खड़ी होती है। सालार कहता है कि तुमने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? साहिबा अपनी अजीब सी हरकतें शुरू कर देती हैं। जब सालार आगे से कुछ कहता है तो साहिबा कहती है कि कुछ मत बोलो इस वक्त, अगर मैं बोली ना तो मेरे शोर से सब ऊपर आ जाएंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। सालार जिसको समझ तो आ रही है कि साहिबा क्या कहना चाह रही है, मगर वो यहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि शायद साहिबा इस वक्त अपने होश में नहीं, मगर साहिबा तो अपने पूरे होशो हवास में है। बल्कि साहिबा ने तो ये सब कुछ पहले प्लान किया हुआ है। साहिबा ने ही तो सालार को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया ये सब करने के लिए कि वो सालार की इज्जत उछाल सके और सितारा सालार को देखकर उसे छोड़कर चली जाए। जैसे कि सलमान ने कहा था कि सितारा सालार को छोड़ देगी अगर सालार ने कुछ बुरा किया तो, मगर सालार कभी सितारा को नहीं छोड़ेगा। तो बस साहिबा ने कुछ ऐसा ही किया कि सितारा छोड़कर चली जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साहिबा ने अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी, अपनी लिपस्टिक खराब करके बाल खोल के अच्छी तरीके से और ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि सालार उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साहिबा का ये नाटक ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं। जैसे ही सितारा आएगी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साहिबा की ये चाल धरी की धरी रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी तरह किस किस को इंतज़ार है कि जल्दी से सितारा आ जाए और ये सारा प्लान यहीं पे चौपट हो जाए? अगर आपको भी मेरी तरह सितारा के आने का इंतज़ार है तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर बनाइएगा। सितारा आकर सालार को बचा लेगी और सालार की नज़रों में सितारा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल तो कासिम और कासिम के घर वालों की नज़रों में निमी की इज्जत 2 टके की रह गई। निमी की माँ ने तो ये तक कह दिया कि निमी ने शादी के बाद दुबई जाना है तो आप उसका पासपोर्ट ले जाएं, वीज़ा वगैरह लगवा दें। आकर जब कासिम से बात की तो कासिम ने कहा इतनी जल्दी पासपोर्ट? जिस पर माँ ने कह दिया कि ये कोई सितारा नहीं भोली भाली, ये निमी है और उसकी माँ उससे भी ज़्यादा तेज़ है, तुम्हें तो ये नाको चने चबवा देंगे। तुमने ये फैसला बहुत ज़्यादा गलत किया निमी से शादी करने का, इसकी जगह पर तुम किसी और अच्छी लड़की से भी शादी कर सकते थे। मगर कासिम पर तो इस वक्त बदले का भूत सवार है और इस बदले के लिए वो कुछ भी कर सकता है। निमी को नीचे गिराने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है, इस हद तक कि वो निमी से शादी भी कर सकता है। आजकल ये ड्रामा मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ है। अगर किसी और का भी फेवरेट है तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।